हजरत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी बारगाह लगी थी कि एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करने लगा, इब्राहीम बिन अदम, मैं आपसे अपने गुनाहों के बारे में इलाज की तजवीज़ पेश करने आया हूं कि आप मुझे अपने मेरे गुनाहों के बारे में कुछ इलाज दें, तजवीज़ दें, मैं अपने गुनाह कैसे जनाबे वाला ख़त्म करूं। इब्राहीम बिन अदम की बारगाह में बड़ी बाज़ोक गुफ्तगू है, आप सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। आपने फरमाया, जवान, जब तेरा पुख्ता इरादा हो जाए गुनाह करने का, मेरी 6 बातें हैं, इन पे तवज्जो दे। इमाम इब्राहीम बिन अदम ने कहा, मेरी 6 बातें हैं, इन पे तवज्जो दे, और इन पे तवज्जो देगा तो फिर शायद तुझे गुनाहों का इलाज मिल जाएगा। पहली बात यह है कि जब तेरा दिल पुख्ता इरादा कर ले, मैंने गुनाह करना है, बस करना है, तो पहला काम यह कर, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाना छोड़ दे, रिज़्क खाना छोड़ दे। उसने जब यह बात सुनी तो हैरत में पड़ गया, हजरत, जब मैं रिज़्क खाना छोड़ दूंगा, रिज़्क में जाहिरी बात है पानी भी है, रोटी भी है और खाने की अशिया भी है, तो छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। आपने बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया, देख, जब अल्लाह का रिज़्क खाना तू छोड़ेगा तो मर जाएगा, तो फिर उस अल्लाह के सामने तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़ी जात के सामने तू गुनाह करता है, उसका रिज़्क खाकर शर्म नहीं आती? उसका सर झुक गया। आपने फरमाया, दूसरी मेरी एक नसीहत सुन, पैगाम सुन, जब गुनाह का इरादा कर ले पुख्ता, तो दूसरा काम यह कर कि फिर अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल जा। उसने फिर हैरत से कहा, हजरत, मशरिक जाऊं, मगरिब जाऊं, शमाल जुनूब जाऊं, आगे पीछे जहां जाऊं अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। तो आप कहते हैं अल्लाह के मुल्क से निकल जा, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, तो मैं अल्लाह के मुल्क से किस तरह निकल सकता हूं? आपने फरमाया, बड़े शर्म की बात है, कितनी बुरी बात है, उसके मुल्क में रहकर उसकी नेमतें खाकर फिर भी तू गुनाह का सोचता है और गुनाह करता है, बड़े शर्म की बात है। उसने फिर सर झुका लिया। आपने कहा, जब मेरी तीसरी एक और हिकमत की बात सुन ले, जब गुनाह करने का इरादा हो, पुख्ता इरादा गुनाह का कर ले, फिर अपने आप को मखलूक से भी छुपा और खालिक से भी छुपा, इतना छुपा कि तुझे मालिक भी ना देख सके। फिर हैरान हो गया, कहने लगा, आप कैसी बातें करते हैं, रब से तो कोई चीज ना छुपी हुई थी, ना है, ना होगी, और आप कहते हैं छुप के गुनाह कर, ये कैसे मुमकिन है? फरमाया, है ना शर्म की बात, जिस रब्बुल आलमीन ने तेरा यकीन है कि उससे छुपा नहीं जा सकता, और फिर तू उसके होते हुए भी गुनाह करता है, ये शर्म की बात है। जवान, शर्म की बात है अपने मालिक से कि उसके होते हुए भी तेरा यकीन है और फिर भी तू गुनाह करता है, तू बाज आ जा। आपने फरमाया, चौथी नसीहत मेरी तुझे यह है कि जब मलकुल मौत तेरे पास आए तो उसे कहना, थोड़ी देर रुक जा, मैं तौबा कर लूं, थोड़ी देर रुक जा, मैं तौबा कर लूं। उसने फिर हैरत से कहा, हजरत, आप सवाल पे सवाल ऐसा नसीहत कर रहे हैं कि समझ से बालातर है। मलकुल मौत पैगंबरों की बारगाह में आए तो रुकता नहीं है, सिवाय हजरत मूसा, सिवाय हजरत इब्राहीम और सिवाय हजरत आका नामेदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जातें पाक के बाद, यानी इनकी जातों के अलावा पैगंबरों की बारगाह में मलकुल मौत आए तो वो रुके नहीं, वो आए एक पल के लिए और रूह निकाली और चले गए। तो आप कैसा सवाल करते हैं? आपने फरमाया, देखो शर्म की बात है, कितनी बुरी बात है, जब तेरा यह अकीदा है कि मलकुल मौत तुझे तौबा की मोहलत नहीं देता और तू तौबा के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर तैयारी करना, उसके आने से पहले पहले गुनाहों से बाज हो जा, अल्लाह राजी हो जाएगा। और पांचवी मेरी तुझे नसीहत यह है कि जब कब्र में तू रखा जाएगा, मुनकर नकीर सवालों जवाब करने वाले तेरे पास आएंगे, तो उनसे कहना, दूर हो जाओ, मुझसे सवाल ना करो। तो फिर उस जवान ने कहा, हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, मुनकर नकीर को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो आते हैं और आएंगे। तो आपने फरमाया, देखो कितनी शर्म की बात है, उस मुकाम पर तू पहुंचा नहीं है, जानता जरूर है,
लेकिन इस बातों के होने के बावजूद भी तू अपने मालिक से डरता नहीं है गुनाह करते हुए, बाज आ जा। और फरमाया छठी और आखिरी मेरी नसीहत यह है कि कयामत के दिन जब फैसला होगा तेरे हक में कि चला जा जहन्नम में, दरवाजा खुला है तेरे लिए जहन्नम का, तो उस मुकाम पर कहना मैं नहीं जाता। छठी मेरी ये नसीहत है कि जब तेरे लिए फैसला होगा चला जा जहन्नम में, तो तू कहना नहीं मैं नहीं जाता। उसने फिर हैरत से कहा हजरत वाला ये कैसा सवाल है, जब अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्ते पकड़ के घसीट के जहन्नम ले जाएंगे, ये उसका अमर है, तो आप कहते हैं मैं कहूं मैं नहीं जाता। आपने फरमाया जब तू रिज़्क खाना नहीं छोड़ सकता, जब मुनकर नकीर से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता, जब अल्लाह के मुल्क से तू बाहर नहीं जा सकता, जब मलकुल मौत को तू एक देर के लिए नहीं रोक सकता, जब कयामत वाले दिन जहन्नम में तू अपने आप को जाने से नहीं रोक सकता, तो ये सारे अमाल का, सारे कामों का हल तुझे इस जिंदगी में अल्लाह ने दिया है। सब कामों से, शर्मिंदगी से बचने का हल अल्लाह ने तुझे दिया है। फरमाया क्या? फरमाया जब तक सांस तेरी जिस्म के अंदर मौजूद है तू सारे कामों के लिए अपनी जिंदगी अच्छी कर सकता है। यानी नमाज के वक्त तू नमाज पढ़, रोजे के महीने में तू रोजे रख, हज के महीने में अगर साहिब इस्तिताअत है तो हज कर, अगर ज़कात तेरे ऊपर वाजिब है तो ज़कात दे, अगर तेरे ऊपर जनाबे वाला उशर वाजिब है तो उशर दे, अगर तेरे जिम्मे जनाबे वाला हुकूकुल इबाद में कोई कमी पेशी है तो बाद आ जा। फरमाया जब तक जिस्म में जान है ये अपने लिए सारी बेहतरी के कारसाज काम करता रहे, अल्लाह भी राजी होगा और महबूब करीम अलैहिस्सलाम भी राजी हो जाएंगे। यानी ये नसीहत की 6 बातें आपने कही, और इसमें मेरे और आपके लिए भी यही सबक है कि अभी मलकल मौत का आमना सामना हमारे सामने नहीं हुआ, जब तक जनाजे की चारपाई हमारे सामने मौजूद है उस वक्त तक हम अच्छे अमल कर सकते हैं, और जब हम उस पर चले जाएंगे फिर अच्छे अमल करने वाला दरवाजा हमारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे लिए खोदी हुई कब्रें या उठे हुए जनाजे या चारपाइयां, ये इबरत का मुकाम है कि एक न एक दिन आपने भी इस दुनिया से जाना है। तो इसलिए अच्छा काम वो करके जाएं जो हमारी दुनिया में भी और हमारे दुनिया में जाने के बाद भी हमारे लिए कब्र की रोशनी बने, और कब्र की जब रोशनी बने तो जनाबे वाला फिर हमें उस मुकाम पर खुशी हो कि हाँ हमने जो जिंदगी गुजारी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारी है।